नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस हथेली का विश्लेषण करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। आपके तरफ से भी कुछ प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने डेट ऑफ बर्थ की मदद से आपका कुंडली भी बनाया हुआ है। इस कुंडली के विषय में विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे अभी का समय और आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। इस कुंडली में हम आपको प्रत्येक ग्रह व युति के विषय में एक एक करके बताएंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाए कि अभी का समय और आने वाला समय आपके कितने सपोर्ट में है या नहीं। अगर यहां पर हम ओवरऑल पूरे कुंडली की बात कर लें या यूं कह लें आपके पूरे जीवन काल की बात कर लें, उससे पहले एक चीज ध्यानपूर्वक समझें। आप कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण समझ लें या हस्तरेखा का संपूर्ण विश्लेषण समझ लें, दोनों का रिजल्ट एक समान आता है। हमारे द्वारा हस्तरेखा व कुंडली पहले दोनों का मिलान कर लिया गया है। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। कुंडली हस्तरेखा से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कुंडली की महादशा से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा समय कितना आपके सपोर्ट में रहने वाला है या नहीं। अभी के समय की बात करें तो अभी का समय जून 2025 से शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई है। इससे पीछे का समय केतु का था। केतु केंद्र में था, जो समस्या प्रकट करता है। यहां पर प्रत्येक चीजों के विषय में एक एक करके समझेंगे, समझिएगा। अगर यहां पर हम ओवरऑल पूरे कुंडली की बात करें तो कुंडली की स्थिति प्रबल है। ध्यानपूर्वक समझें, कुंडली की स्थिति प्रबल है, साथ में उतना ही बड़ा दोष लगा हुआ है। प्रबल क्यों है? क्योंकि सामान्यतया अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से अधिक ग्रह उच्च के आ जाएं तो कुंडली प्रबल बना देते हैं, लेकिन उतना बड़ा दोष भी लगा दिया। कैसे? उच्च राशि का बुध लग्न में, लग्नेश स्वयं उच्च राशि का दशम भाव केंद्र में और केतु का चौथे भाव में उच्च राशि का होना अच्छा नहीं माना जाता है। तीन ग्रह उच्च राशि के प्रबल योग स्थापित करते हैं, लेकिन इनका भाव सही नहीं है। चौथे भाव में घर में केतु आ गया और वो भी उच्च राशि का आ गया। राहु की दृष्टि पहुंच गई और यहां पर लग्न में बैठा बुध अस्त हो गया। अस्त आप ऐसे समझ लें कि वास्तविक जीवन में बुध का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे कि सूर्य जब अस्त हो जाता है तो वास्तविक जीवन में उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, वैसे ही उच्च ग्रह का जो प्रभाव होना था उसको अस्त में डाल दिया, उसकी प्रबलता ही नहीं मिली। ठीक है, तो इसका क्या उपाय है? क्योंकि केतु जब घर में पहुंच जाए तो समस्या प्रकट करता है। उच्च का राहु केतु चौथे भाव में समस्या व घर के सुखों में कमी कराता है। भावनात्मक सुरक्षा का वियोग, बेचैनी, आध्यात्मिक घर की तलाश में व्यक्ति रहता है। जो पीछे समय निकल गया ये केतु का था। देखिएगा, जीवन का जो कठिन समय था, जितने भी कठिन समय थे वो आपके जीवन से निकल गए। ठीक है, अब अंतर क्या आएगा? आपके मन में काफी सारे सवाल हैं। क्या शुक्र सूर्य के साथ कोई घटना तो नहीं कराएगा? देखिएगा, जो होना था वो हो गया, क्यों हुआ ये भी बताएंगे और क्या उपाय करें और आगे का समय कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र के साथ शुक्र की अंतर्दशा 2028 अक्टूबर तक है। ठीक है, यह समय आपके लिए आपके सपोर्ट में है। कैसे? समझिएगा। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य शुक्र का जो योग माना गया है वो बहुत अशुभ माना गया है। मैंने क्या कहा? ये कुंडली बहुत प्रबल है, साथ में उतना बड़ा दोष है। सूर्य नीच राशि का है। सूर्य शुक्र का योग सबसे खराब माना गया है, साथ में सूर्य नीच राशि का आ गया। और सबसे खराब बात यहां पर यह है कि शनि की दशम दृष्टि भी यहां पहुंच गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान देता है। ठीक है, घटना का योग तो यही बना कि दशम दृष्टि यहां पर पहुंची है
और दोनों तीनों की दृष्टि अष्टम भाव पर है। मंगल की दृष्टि शनि के घर में है। तो घटना योग तो सीधी सी बात थी, लेकिन अब जो भी समय है वो आपके सपोर्ट में है, समझिएगा। शुक्र, शुक्र की महादशा सपोर्ट में है। शुक्र आपका धनेश है, ठीक है। धनेश की महादशा स्टार्ट हो गई है, स्वयं के घर में है। साथ जहां लिखा होता है वो शुक्र का घर होता है। यहां सूर्य जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन शुक्र का स्वयं का घर है। धनेश शुक्र लाभेश चंद्र के साथ एक साथ धन भाव में विराजमान है, जो एक लक्ष्मी योग स्थापित करता है। जो व्यक्ति को शुक्र की महादशा के दौरान 2025 से लगातार जब तक शुक्र का समय है, कब तक, 45 तक, बहुत सुखकारी समय है, ठीक। क्या क्या देगा? शुक्र और चंद्र योग मिलकर, धनेश और लाभेश मिलकर लक्ष्मी योग स्थापित हुआ। आर्थिक प्रबलता, सफलता प्रदान होगी। वाणी सौम्य कर देता है शुक्र और चंद्र। मधुरभाषी वाणी से लाभ, पारिवारिक जीवन सुखमय, रिश्तों में मधुरता और भौतिक वस्तुओं का भी लाभ देगा। लोकप्रियता बढ़ेगी इस दौरान, धन का सुख मिलेगा। संतोष और रचनात्मक निखार भी आपके जीवन में अब आने वाला है। कुंडली में सूर्य और शुक्र का युति सबसे खराब माना गया है, और जब शनि की दृष्टि पहुंच जाए, शनि वक्री उल्टी चाल पर है। सूर्य शुक्र के साथ सबसे अशुभ स्थिति मानी जाती है। नीच का सूर्य है शुक्र के साथ, जो इच्छाओं को अधूरापन देता है। कोई बड़ी इच्छा, पुरानी इच्छा, बहु इच्छा, जिसे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, वो इच्छा अधूरी कर देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच का है, शुक्र के साथ और खराब स्थिति बना दी। अब आप कह रहे हैं पितृ दोष को लेकर, देखिए यहां पर ऐसा कोई दोष नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब बनी कि शनि की दृष्टि यहां पहुंच गई, जिसने घटना का योग प्रबल कर दिया, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि के पास पहुंच गई। यहां पर एक घटना का योग और बना कि जब मंगल की दृष्टि शुक्र के घर पे पड़ी और शनि की दृष्टि शुक्र सूर्य चंद्र पर पड़ी, तो यह घटना का एक और योग बना देता है। क्योंकि जहां पर भी मंगल और शनि की दृष्टि एक साथ जाएगी या किसी भी प्रकार से जाएगी, दृष्ट होगी, समस्या आएगी, ठीक है। सूर्य नीच राशि का शुक्र के साथ इच्छाओं को अधूरापन, बड़ी इच्छा, पुरानी इच्छा को अधूरा रख दिया। इसके लिए एक उपाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका समय अच्छा आ गया है, समय अच्छा आ गया है, लक्ष्मी योग है, आर्थिक प्रबलता देगा, लेकिन एक उपाय करें जिससे और प्रबलता मिले। अन्यथा जैसे कि बुध का समय निकल गया, ऐसे ही, क्योंकि बुध अस्त हो गया था, बुध का अगर उपाय किया जाता बहुत उत्तम लाभ देता, क्योंकि उच्च राशि का था। व्यक्ति वाणी के दम पे काफी लाभ लेता है। जैसे कि आप कह रहे हैं ज्योतिष विद्या का आपको लाभ नहीं मिला। अब ज्योतिष विद्या के क्या योग थे, देखिएगा, जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, स्वतंत्र अवस्था में अगर सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष ही बनता है, ठीक है। नीच सूर्य के कारण यह लाभ नहीं मिला, क्योंकि आपका बुद्ध भी कमजोर था, अस्त हो गया था, उच्च का था लेकिन अस्त था। अगर यहां पर पन्ना रत्न धारण किया जाता तो ये कुछ प्रबलता देता, स्वतंत्र अवस्था में था, बृहस्पति की दृष्टि थी, इसने पूर्ण लाभ तो दिया, लेकिन वाणी से लाभ उतना नहीं निकला, क्योंकि व्यापार से, वाणी से और वेल्थ को इकट्ठा करने में बुद्ध काफी माहिर है, और ये इसने अस्त के कारण समस्या दी। आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए अभी के दौरान, समय पे ध्यान दें। आपको रूबी रत्न पहनना है, जिसे माणिक कहते हैं, ठीक है। सूर्य को नित्य जल दें। आप बहुत सी चीजें करते हैं, आपने हमें बताया, आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, मंत्र पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, ठीक है, आप ज्योतिष हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार क्या करना है ये समझ लीजिए। सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले पहले, जैसे कि सूर्य उदय हुआ है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य को नित्य जल देना है। अगर जल नहीं दे सकते तो उसके दर्शन करें उगते हुए सूर्य के। दूसरा एक सरल उपाय है कि एक तांबे का लोटा लें, सफेद साबुत मूंग की दाल, खड़ी मूंग की दाल उसमें भर दें, ठीक है, साबुत मूंग की उसमें दाल भर दें और लाल कपड़े से बंद करके बुधवार के दिन बहते हुए साफ पानी में प्रवाह कर दें। ऐसा महीने में 1 बार करना है और अगले महीने 1 बार करना है, आपका ये दोष खत्म हो जाएगा।
स्त्रियों का सम्मान करें, गाय की सेवा करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। स्त्रियों, विधवा औरत को कुछ सफेद दान कर दें। ठीक है, शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देगा। साफ कपड़े पहने और कम सुगंधित इत्र लगाया करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा धन से संबंधित। ठीक है, कठिन समय निकल गया। चौथे भाव में केतु बड़ा अशुभ माना जाता है। केतु भाव में राहु आ जाए या केतु आ जाए, ये ग्रह ही केंद्र में आ जाए तो बड़ी समस्या देते हैं। चौथे भाव में केतु सुखों की समस्याओं को, जो सुख होता है उनको छीन लेता है, समस्या दे देता है। ठीक है, तो काली चीजों का कम प्रयोग किया करें, काले जूते, कपड़े, छाता ये कम पहना करें। ठीक है, लग्नेश राहु, आपका लग्नेश राहु है जो व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, हेल्पिंग नेचर का बनाता है, दूसरों की मदद करता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर तरक्की अधिक लेता है। खुद के प्रति थोड़ा कंफ्यूज रहता है, क्या करें क्या ना करें, ऐसी चीजें व्यक्त करा देता है। वाद विवाद से अत्यंत दूर है, तथा कोर्ट कचहरी के मामलों में काफी भारी नुकसान देता है, यहां तक कि जन और धन की हानि करा देता है। बुध कमजोर है तो ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। अपने जेब में हरे कलर का रूमाल रखें। मंगल तृतीय भाव में स्वयं के घर में है, यह आपको साहस, बल, पराक्रम, शत्रुहंता का योग भी दे रहा है, लेकिन घटना का योग भी बना रहा है। एक प्रश्न था, आपके भाई से लाभ होगा? जी बिल्कुल होगा। समय सपोर्ट में आ गया है और भाई बहन मित्रों से, आप संबंधों से लाभ होगा। शनि दृष्ट सूर्य, चंद्र और शुक्र पर था। तनाव, जब शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो यह आंशिक विष दोष लगाएगी। जो मानसिक चिंता, तनाव, सुख में कमी, शनि दृष्ट सूर्य पे हुआ तो ज्योतिष तो बना देता है, लेकिन शुक्र भी साथ में आ गया और बुध थोड़ा सा कमजोर हुआ, जिसने लाभ नहीं लेने दिया। तो इसके लिए जो उपाय बताए, उपाय करें। माणिक पहने, माणिक पहने, लाभ मिलेगा। 6 से 7 रत्ती का माणिक पहन ले। गुरु की बात करें तो गुरु वक्री है, संबंधों से लाभ, आयु में वृद्धि और प्रॉपर्टी का भी लाभ देगा। हालांकि यहां पर मिलान विवाह होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अकेला बृहस्पति सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। बाकी फिर सामने वाले के डिपेंड पर, पार्टनर की कुंडली कैसी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि सूर्य पर है तो पैसों का नुकसान कराता है, बचत नहीं होने देता है, वाणी ये कभी कभी सख्त कर देता है। तो इसके लिए जो उपाय बताए, उपाय करें। बाकी समय अच्छा आ चुका है, समय अच्छा आ चुका है। इस समय के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। इसके लिए उपाय करें, जो भी उपाय बताए हैं बहुत ध्यानपूर्वक बार बार वीडियो देखें। जो उपाय बताए उपाय करें। माणिक रत्न पहने। अक्टूबर 2028 से लेकर अक्टूबर 2029 तक समय अच्छा नहीं होगा। इस समय के दौरान आपको थोड़ा बचाव करने की आवश्यकता है। वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें। यह समय बहुत उत्तम होगा। इसमें आपको लाभ होगा धन का प्रबल लाभ होगा 29 से 31 के बीच में। ठीक है, बाकी समय ठीक आ गया है। ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पुनः व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।